हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 7 एंगल एंड देयर मेजर्स का, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो था 3 उसको किया था, जिसमें दिया गया था जो है कोई ट्रायंगल का 2 एंगल दिया गया था, तीसरा एंगल हम लोग को निकालना था। वो तो ऐसा सुन के लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, लेकिन जब उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा वह कितना आसान है या डिफ़िकल्ट है। वो एंगल जो दिया गया था सिर्फ डिग्री में नहीं बल्कि डिग्री मिनट सेकंड में दिया गया था, तो उन दोनों को ऐड करना थोड़ा सा हम लोग का डिफ़िकल्ट हुआ था। वही बहुत ही आसान था, लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या करना था, ध्यान से उसको बनाना था। हम लोग माइनस भी जो है सब्ट्रैक्ट भी करने सीखे थे, तो हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोलता है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। कोई एक ट्राइंगल है जिसका एंगल किसमें दिया गया है, एपी। अब ये बताइए एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल। ठीक, अब 3 एंगल होते हैं, तो ये बताइए 3 एंगल जो होते हैं वह एपी में 3 टर्म, एपी में 3 टर्म क्लास 10 में आप लोग जो है लेना रहता था। क्या क्या लेते थे, तो इस तरह लेते थे अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, या तो इसको इस तरह लिख दे ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, जहाँ पे ए क्या होता था फर्स्ट टर्म, डी क्या होता था कॉमन डिफरेंस, वो मतलब ए मतलब पहला पद और डी क्या होता था सार्व अंतर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, जब 3 टर्म एपी में लेना रहता था, 3 पद जब एपी में लेना रहता था, इसको कंसीडर करते थे। वही बोलता है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। कोई एक ट्रायंगल है उसका एंगल किस में दिया हुआ है, एपी में, मतलब कुछ इसी टर्म में दिया गया होगा। अब बोलता है एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट। जो सबसे छोटा एंगल है वो किस में दिया गया है, तो डिग्री में दिया गया है। बोलता है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट। जो सबसे छोटा एंगल है, लिस्ट मतलब छोटा, जो सबसे छोटा एंगल है वो किस में है, डिग्री में। इज टू मतलब आप लोग पढ़े होंगे अनुपात, जैसे लिखा हुआ है 4:5, ठीक ना। इसको यदि हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना रहता है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 4:5, मतलब 4/5। इसको हम लोग रेशियो मतलब यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, इज टू, मतलब अनुपात 4:5। वो बोलता है इज टू की बोल रहा है, इज टू मतलब क्या होता है, अनुपात बटा की बात बोल रहा है। द नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट, क्या होता है, जो नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। और उसका जो अनुपात कितना दिया गया है, तो 36 इज क्या है, इज टू पाई, मतलब 36/पाई दिया हुआ है, 36/पाई। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई एक ट्राइंगल है, इसको हम लोग थोड़ा साथ में करते जाते हैं। एक कोई ट्राइंगल है, मान लेते हैं कोई ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। बोलता है इसका जो एंगल होगा वो किस में है, तो एपी में है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन एपी, ए माइनस डी ए प्लस डी। मतलब मान लेते हैं ए एंगल मेरा है ए माइनस डी, ए मेरा ए और ए क्या है, ए प्लस डी, ठीक। बोलता है द नंबर ऑफ डिग्री इन लिस्ट। जो छोटा एंगल, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, ए माइनस डी, मतलब वो मेरा सबसे छोटा, इन तीनों में छोटा कौन है, ए है। तो ये मेरा क्या होगा, ए माइनस डी डिग्री में होगा। और बोलता है इज टू मतलब बटा में, मतलब अनुपात क्या है, नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट। जो सबसे बड़ा कौन है इसमें, ए प्लस डी, वो मेरा किस में दिया हुआ है, तो रेडियन में दिया गया है, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, 36:पाई के बराबर है। तब हम लोग को एंगल्स निकालना है, सभी एंगल्स इसमें डिग्री में। द लेट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन एपी आर, चलो एपी इज इक्वल टू ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, इतना है। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट sum of angles in
इन ट्रायंगल, वहाँ यहाँ पे ABC क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ से मेरा कौन कौन सा एंगल है A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 180। देखिए यहाँ से कटेगा A माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 180, डी विल कैंसल, 3A इज इक्वल टू 180, देयरफॉर A इज इक्वल टू मेरा कितना निकल गया 60 डिग्री। A का वैल्यू मेरा कितना निकल के आएगा 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं रिलेशन 1, भविष्य में हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक, अब हमको क्वेश्चन क्या बोलता है, अब लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोलता है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लिस्ट, इन द लिस्ट, सबसे छोटा किसमें है डिग्री में है, सबसे छोटा इन तीनों में कौन सा है बच्चा A माइनस डी, तो A माइनस डी मेरा किसमें है डिग्री में। ठीक, अब जो बोलता है इज टू मतलब बटा, मतलब इज टू मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस डी इज टू। क्या बोलता है नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है A प्लस डी। अभी एंगल किस में लिए थे, सबको हम लोग डिग्री में लिए थे, डिग्री में है ना, तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। वह किसके बराबर है इज 36 इज टू पाई, इसके बराबर है। तो इस इज टू को हम लोग इस फॉर्म में लिख दें, ये क्या हो जाएगा A प्लस डी इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36 इज टू पाई, मतलब हो जाएगा 36 बटा पाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जल्दी, तो इसको ऐसे लिखते हैं A माइनस डी डिवाइडेड बाय A प्लस डी, पाई बाय 180 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 36 बाय पाई इंटू हो जाएगा या पाई बाय 180, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ना पाई बाय 180। देखिए पाई पाई विल कैंसल, हो जाएगा A माइनस डी डिवाइडेड बाय A प्लस डी इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 180, कटेगा कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में, 6 5 30 0 3 5 से 15 और 18, तो ये मेरा क्या हो गया 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू A माइनस डी इज इक्वल टू A प्लस डी, तो हो जाएगा 5A माइनस 5D इज इक्वल टू A प्लस डी, A को उधर ले आते हैं D को उधर ले जाए तो हो जाएगा 5A माइनस A इज इक्वल टू D प्लस 5D, ये हो गया 4A इज इक्वल टू 6D। हम इस कहाँ से किसका वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4A बाय 6। अब बताइए A का वैल्यू निकाल के रखे हैं, कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो D इज इक्वल टू 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 6, ये कहाँ से लिखें फ्रॉम 1, ये कटेगा 10, तो देयरफॉर D का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। कितना डिग्री 40 डिग्री। अब हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ एंगल निकालना है, तो एंगल आसानी से निकाल देंगे। एंगल से मतलब हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसमें सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर एंगल्स आर कौन कौन सा है A माइनस डी A प्लस डी, A का वैल्यू कितना डिग्री 60 डिग्री, D का वैल्यू कितना निकालें 40 डिग्री माइनस 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये हो जाएगा 20 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री, ये मेरा आंसर। अब इसको चेक कर सकते हैं ये तीनों एंगल मेरा AP में है या नहीं, तो हम लोग AP में चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो है दो टर्म जो दिया गया इसका डिफरेंस निकालते हैं, वो क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40, ठीक ना। यहाँ पे जो है ये दोनों कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आया, मतलब ये तीनों जो एंगल आया है वो किसमें है AP में है, ये मेरा क्या आ गया आंसर। क्योंकि तो एंगल्स किसने बोला था डिग्री में बोला था, इसी को बोलता कि नहीं फाइंड द एंगल्स इन रेडियन, रेडियन में बोलता तो सिंपली इसको क्या कर देते, तो लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देते, किससे मल्टीप्लाई करके पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके।
ऐसा पूछता कि फाइंड द लीस्ट नंबर इन डिग्री एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन रेडियन, छोटा वाले नंबर को बोलता है डिग्री में और बड़ा वाला को रेडियन में। तो जिस तरह छोटा वाला को डिग्री में रखें, बड़ा वाला को रेडियन में कन्वर्ट कर देते डिग्री को, कोई दिक्कत। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम लोग को घुमा फिरा के पूछता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखें 5। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप। अब देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो वैल्यू निकालना है, लेकिन किस में निकालना है, डिग्री में। ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, उस सर्कल का जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, और उसमें जो चाप की लंबाई है, आर्क मतलब चाप की लंबाई, वो कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बनाइए, ठीक। इसका जो रेडियस कितना है बच्चा, वो 100 सेंटीमीटर। आर्क मतलब चाप क्या होता है, ये जो लेंथ होता है इधर का, ये जो मान लेते हैं ये मेरा चाप है, ये चाप की लंबाई कितना है, चाप की लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क लेंथ को एल से। एल मेरा कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। मानते हैं ओ ए बी। हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एंगल हम लोग को निकालना है। मान लेते हैं यह एंगल मेरा क्या है, थीटा। अब आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, ये मेरा क्या था, 100 सेंटीमीटर, ये क्या है, आर तो रेडियस। अब थीटा एल एंड आर में एक रिलेशन पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे, थीटा रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या था, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर था। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया है, गिवन है, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब आर मेरा हो गया 100 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर एल मेरा हो गया 22 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है हम लोग को, थीटा का वैल्यू निकालना है। वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक रिलेशन पढ़े थे पहलू कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर इन होता है। अब थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना है बच्चा, 22, आर का वैल्यू 100 इतना। अब इसको आप सिंपली 0.22 लिख सकते हैं। अभी जो एंगल मेरा किस में आया है, रेडियन में। क्वेश्चन किस में पूछता है, डिग्री में, तो रेडियन टू डिग्री याद कीजिए, रेडियन टू डिग्री। और एक बोले थे डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन में किससे मल्टीप्लाई करते थे, पाई बाय 180। रेडियन टू डिग्री किससे मल्टीप्लाई करते थे, 180 बाय पाई। तो ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करने बोला है, डिग्री में आंसर चाहिए। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 100, हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, मतलब 22 बाय 180। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 बाय 7, ये हो जाएगा 22 बाय 100, 180, 22 इज 7 ऊपर, 22 विल कैंसल, 100 विल कैंसल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 8 7 7 8 जा 56, 5 7 और 7 और 5 12, मतलब हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 10। अब ये मेरा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब आप लोग याद कीजिए, डिग्री में आ गया है हमको, क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो इसको चेंज करेंगे किस में, मिनट और सेकंड में। तो अब ध्यान दीजिए, 126 को 10 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 10 2 टाइम्स, हो जाएगा 26। इसको लिख सकते हैं 12 6 बाय 10 एन होगा। इसको लिखेंगे 12 6 बाय 10, ये टोटल डिग्री
तो ये हो जाएगा 12 डिग्री और हो जाएगा 6/10, ये भी डिग्री में है। अब ये फ्रैक्शन में है तो डिग्री को किस में चेंज कर देंगे बच्चा, हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे। हम लोग पढ़े थे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पे 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 60, यहाँ पे कितना है 6/10 है, तो 6/10 डिग्री इज इक्वल टू 6/10 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 6/10 इंटू 60 होगा ना, तो 6/10, तो इसका वैल्यू हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा, तो मेरा मिनट में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0 0 विल कैंसल, तो क्या हो जाएगा 12 डिग्री 6 6 36 मिनट। ये मेरा क्या आ गया आंसर। यदि अभी भी मेरा यहाँ पे करने इसको करने के बाद भी मेरा यदि फ्रैक्शन में बचता, तब इसको क्या करते, फिर से इसको लोग किसमें कन्वर्ट करते, सेकंड में कन्वर्ट करते, लेकिन यहीं पे पूरा पूरी कट गया। आंसर मेरा कितना आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये मेरा क्या हो गया आंसर, किसमें, तो डिग्री में। यदि ये बोलता, इससे बोलता फाइंड द एंगल, तो सिर्फ इसको हम क्या करते, यहीं पे रखते इतना रेडियन, इसको हमको फिर कन्वर्ट हमको करने की जरूरत नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया था हमको किसमें चाहिए आंसर, डिग्री में चाहिए। आंसर आया था रेडियन में, क्योंकि फार्मूला में था थीटा रेडियन इक्वल टू L/R, जो भी वैल्यू होगा वो रेडियन में आएगा, तो रेडियन को किसमें कन्वर्ट कर दिए, डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको सही आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच अ सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री। सेंट्रल एंगल मतलब थीटा मेरा दिया गया है 45 डिग्री, और क्या बोलता है कि आर्क लेंथ, आर्क मतलब एल का वैल्यू दिया हुआ है 187 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, मतलब वही फार्मूला थीटा इज इक्वल टू L/R, लेकिन थीटा उसमें किस में होता था, तो रेडियन में। तो सबसे पहले थीटा उसको किस में बदल देंगे, रेडियन में। 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से 4, मतलब हो जाएगा π/4 रेडियन। थीटा दिया हुआ है, L दिया हुआ है, R निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R जानते हैं, थीटा L इक्वल टू क्या होगा थीटा इंटू R। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पाई जहाँ आएगा उसका वैल्यू हम लोग 22/7 पुट कर देंगे, ठीक। एज सिमिलर क्वेश्चन उसी में जो है, इसी 7 का 2 में भी वही बोलता है फाइंड द रेडियस, वहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, उसको भी आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, और आर्क लेंथ 37.4 दिया गया है, सेम चीज दिया गया है, ठीक, बन जाएगा वो आप लोग से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इन अ सर्कल ऑफ diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the minor arc of the chord. हमको उस माइनर आर्क का वैल्यू निकालना है जो कोड के साथ बनता है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ये भी सेम उसी तरह से थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया है। बोलता है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक कोई वृत्त है जिसका व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कोड, कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवा। जीवा जो दिया गया है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो बोलता है फाइंड द माइनर आर्क, हमको आर्क लेंथ, आर्क निकालना है, मतलब एल का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें एल का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, एल निकालना है। ऑफ द कोड, वो वृत्त पे जो जीवा बनता है उसका जो माइनर आर्क है, छोटा वाला जो आर्क है, चाप की लंबाई, उसको निकालना है। चलिए इसको पहले फिगर बनाइए तब समझ में आ जाएगा। एक मेरा सर्कल मान लिए, ये मेरा O A, ये मेरा सेंटर है। टोटल एक डायमीटर कितना दिया गया 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा, तो 20 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है
सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलता है, अब एक चीज आता है जीवा। जीवा क्या होता है, मतलब एक सर्कल है, वृत्त है, वृत्त के पर कहीं 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको हम लोग डायरेक्टली मिला दें तो ये मेरा क्या कहलाता है, इस सर्कल का जो है कोड कहलाता है। इंग्लिश में कोड, हिंदी में जीवा। और यह सर्कल पे कोड का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ये भी मेरा कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये पूरा कोड है, ये कोड है, ये कोड है। अब ध्यान दीजिए, अब दिमाग लगाइए कि सर्कल में सबसे लंबा कोड क्या हो सकता है, कोई सर्कल का सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकता है, तो उसका डायमीटर होगा, व्यास होगा, क्योंकि उस सर्कल पे सबसे लंबा जो इसके बीच का जो लेंथ होगा वह डायमीटर होगा, उससे बड़ा तो होगा नहीं। मतलब कोई भी सर्कल है, यदि कोई पूछ दे कि कोई एक वृत्त का सबसे बड़ी जीवा का वैल्यू क्या होता है, क्या कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में व्यास, इंग्लिश में डायमीटर, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। कब, सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है कोड ऑफ अ सर्कल। लेकिन बोलता है यहाँ पे कोड जो बना है उसका माइनर आर्क चाहिए। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे, ये मान लेते हैं ये क्या है बी, ये कोड है मेरा, ठीक। ये कोड का लेंथ कितना है, तो बोलता है लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तब हम लोग को क्या निकालना है, तो माइनर आर्क निकालना है। तो इस कोड से जो आर्क बना है, ये आर्क जो बना है, ये आर्क जो बना है, उस आर्क का वैल्यू निकालना है, मतलब एल का वैल्यू निकालना है, ठीक। मतलब और इसको हम यदि यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, वो भी मेरा रेडियस होगा। और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कोड वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ OB है वह भी क्या है बच्चा, 20 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, OB। और OA और OB दोनों मेरा क्या है, इस सर्कल के लिए रेडियस है, रेडियस है। और एंड देखिए मेरा क्या है, AB। ये जो कोड जो मेरा है ये क्या है, AB। और AB का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब गौर कीजिए, यहाँ पे ट्रायंगल बना है OAB। कैसा ट्रायंगल बना है, यहाँ पे 20, ये भी 20, ये भी 20। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, याद कीजिए, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसका तीनों भुजा बराबर होता है। याद कीजिए वो क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज, सभी भुजा इसमें बराबर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर क्या है, ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या निकालना है, ये माइनर आर्क। वी हैव टू फाइंड क्या है, आर्क AB, दैट इज, इसको ऐसे लिखते हैं, आर्क को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये मतलब L निकालना है हमको, ये माइनर आर्क का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब बताइए बच्चा, आर्क निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। अब यहाँ पे हमको L निकालना है, R दिया हुआ है, थीटा तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये चीज़ पता हो गया होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना एंगल होता है, 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल जो फॉर्म कर रहा होगा बच्चा वो कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं यहाँ से इक्विलैटरल रिलेशन से कि एंगल, कि वी नो दैट क्या, ईच एंगल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट ईच angle of an equilateral triangle is equal to 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब 60 इंटू π/180 मतलब π/3 रेडियन, ठीक।
मतलब हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। मतलब एक जो एंगल देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, वो मेरा कितना है बच्चा, पाई बाय 3 रेडियन है। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से एल का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब थीटा का वैल्यू कितना है बच्चा, ये है पाई बाय 3, आर का वैल्यू कितना है 20, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 पाई बाय 3। ये सेंटीमीटर में है तो शायद ये कितना होगा सेंटीमीटर आंसर। तो इसमें आंसर भी कितना दिया गया चेक कर लीजिए, 20 दिया हुआ है ये आंसर, ये मेरा आंसर। क्वेश्चन क्या बोला था, माइनर आर मतलब छोटा वाला आर, यदि बोलता मेजर आर मतलब हम लोग क्या निकालते इधर से ए वाला निकालते। तो ये वाला कैसे निकालते बच्चा इधर वाला, तो क्या करते हैं, रेडियस पता था, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल देते। ये तो एल तो निकालना ही पड़ता, सरकमफ्रेंस निकाल देते तो टोटल निकल जाता, टोटल में एल को घटा देते तो मेजर आर्क निकल जाता। ठीक, यदि ये बड़ा वाला बोलता तो उसमें क्या करते, सरकमफ्रेंस में एल को माइनस कर देते तो मेजर आर्क निकल जाता। तो इस तरह से ये मेरा हो गया इसका सॉल्यूशन। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन था, और बचा हुआ कुछ क्वेश्चन जो है लिखिएगा बुक में, सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।